जय श्री राम। पीछे की ओर हमारी पद यात्रा जो निरंतर जारी है और हमारे साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त हनुमान जी विराजमान है और हम लगातार बढ़ रहे हैं। अब समय ऐसा आ रहा है ना दोस्तों, साथियों, कि सब लोग हंसते हैं देखकर, पर हमें किसी प्रकार का कोई बुरा नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है उनको इतनी समझदारी नहीं है, क्योंकि आज के वो हमें पागल समझते हैं। उत्तरेश्वर महादेव मंदिर है जहाँ से हम अभी गुजर रहे हैं, देखिए, जय जय हर हर महादेव। तो वो हमें पागल समझते हैं। कुछ लोग अच्छे भी हैं, समझते भी हैं, जय श्री राम भी कहते हैं, सब कुछ अच्छा होता है। उनके चेहरे से भाव से बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। तो मैं सोचता हूँ कि चलो अच्छा है पागल होना। हमने जो पागल हुए हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति में पागल हुए हैं, वरना आज लोग पैसे के पीछे, बड़े बंगला, बड़ी गाड़ी, जॉब, रुतबा, पैसा, धन दौलत, इसके पीछे आमतौर पर लोग पागल होते हैं। नौकरी छोकरी। तो हमारी किस्मत अच्छी है कि हम प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति में पागल हो गए हैं। और पागल होने का आलाम ये है कि जब हम पहले अपने आप को पढ़ा लिखा समझदार समझते थे तो बड़ा हमको मान सम्मान का बड़ा वो होता था कि भाई मान सम्मान नहीं मिल रहा है, यहाँ बैठे वहाँ बैठे, कैसे दिखेंगे, ये कपड़ा वो कपड़ा। अब तो ऐसे होने लगा है कि बड़ा आनंद आता है अपने जीवन में। दरअसल क्या हुआ कि हम चंडी माता के मंदिर से आ रहे थे, तो वहाँ चंडी माता मंदिर में रात्रि में हमारा वहीं विश्राम था। दरअसल क्या होता है कि जब आप भक्ति में लीन हो जाते हो तो आपको इस बात की सुध बुध नहीं रहती थी कि आपका भोजन है, रुकना है, क्या हो रहा है क्या नहीं, कोई चिंता नहीं। तो रात्रि में शाम होते होते हम कहीं पहुँचते हैं और किसी भक्त का फ़ोन आता है, राम भक्त का। हम भी राम भक्त हैं, तो एक राम भक्त दूसरे राम भक्त की पीड़ा समझते हैं। तो उनका अगर कोई परिचय रहता है तो वो उनका सामने से फ़ोन आता है और फिर वो बोलते हैं मैं एडजस्ट करता हूँ। खासकर देवेंद्र भाई बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं और पहुँचते हैं तो या तो फिर आसपास पूछ लेते हैं, अगर व्यवस्था हुई नहीं तो भाई कहीं ना कहीं जय प्रभु जी की और हो जाती है। अब भाई राम के देश में अगर राम भक्त का व्यवस्था ना हो तो ऐसा हो सकता है क्या? तो ऐसे ही हुआ। तो टीआई साहब मिले थे हमें रात्रि में आग तापते हुए चंडी मंदिर में। तो उन्हें ये प्रॉमिस किया था, उन्हें प्रॉमिस तो नहीं किया, तो उन्हें ये कहा था कि अगर संभव हुआ, मेरी इच्छा है तो सुबह मैं आपको नाश्ता वगैरह करवाऊँगा, बढ़िया हम साथ में बैठेंगे, तो मेरी इच्छा है। तो बोले प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, क्योंकि पुलिस की जॉब ऐसी है कि कब क्या हो जाए बोल नहीं सकते। तो आखिरकार जब हम चंडी मंदिर से निकले सुबह तो उनकी गाड़ी नज़र आई, हम चल रहे थे, तो तुरंत उन्होंने हमको रुकवाया, तुरंत वो हमें थाने ले गए। थाने में हमको उन्होंने बोला क्या खाएंगे, मीठा, नाश्ता, फल, सब कुछ लेके जाने के लिए। हमने बड़ा ना कहा उनसे, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय चेतना है डोंगरगढ़ से अयोध्या तक उल्टे पैर यात्रा, इतना कठिन तप आपके द्वारा किया जा रहा है। यह हिंदू समाज के लिए ही नहीं, सर्व समाज के लिए बहुत प्रेरणादायक है। ऐसी ही यात्राओं से लोगों को में जागरूकता, धर्म के प्रति और आदर का भाव उत्पन्न होता है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और हम सबके प्रेरणा का स्रोत बने, ऐसी हम कामना करते हैं। फिर उन्होंने हमारे पैरों के ओर देखा। वैसे तो हमारे पास पैसे इतने पर्याप्त है, भक्तगण देते हैं हमको खुद के खर्च करने के लिए, लेकिन हमारी इच्छा यही होती है कि हम खर्च ना करें, प्रभु के चरणों में समर्पित करें। तो अब उन्होंने जब पैरों के नीचे देखा तो वाइट कलर के मोजे थे, चूँकि स्वाभाविक सी बात है, इतने समय से चल रहे हैं, धूल मिट्टी रहती है तो गंदे हो जाते। पहले मोजे नहीं पहनते थे, लेकिन आखिरकार पहनने लगे, क्योंकि पहले की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो अब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा मोजे जूते हम दिलाएंगे आपको, इतना हमें सेवा का मौका दीजिए। टीआई सर है बिहारी के। तो अब हमने कहा कि भाई हमारी यही इच्छा है कि जिस चप्पल में जा रहे हैं उसी चप्पल में अयोध्या तक पहुँचे, भरे, उसके बाद फिर हम बदली करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, नंबर ले लीजिए, जब आपको ख़रीदना होगा अयोध्या से हमें फ़ोन करना तो हम पेमेंट कर देंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने मोजा हमें मंगा ही दिया। तो अब एक मोजा हमारे पास पड़ा था, एक मोजा उन्होंने मंगाया।
तो अब क्या हुआ कि एक वो उन्होंने मंगाया वो भी गीला हो गया और एक हमारे पास था वो भी गीला हो गया। तो आज हम जो मोजे पहने हैं, एक ग्रे कलर वाला पहने हैं और एक वाइट कलर वाला पहने हैं। तो बड़ा आनंद आता है हमको जब हम भक्ति में लीन हो जाते हैं। हमको ये समझ में नहीं आता मान अपमान ये वो, हमें तो बड़ा आनंद आता है जब लोग देखते हैं, हंसते हैं और हमारी जो प्रतिभा है उससे प्रभावित होते हैं। हालांकि भले ही वो हंसते हैं, जिनमें समझ नहीं है वो इतनी नहीं समझ सकते कि वास्तविक रूप में व्यक्ति में इतनी शक्ति, इतना साहस आया कैसे। स्वाभाविक तौर पर जब हमने प्रभु श्री रामचंद्र जी का मार्ग चुना है, उसका नाम लेते हुए चल रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उन्होंने शक्ति दी, उन्होंने मार्ग दिखाया है। और ये एक और इंगित करती है बात सीधी सीधी कि हम सीधा देखते हैं, सीधा चलते हैं, सीधा खाते, लेकिन काम सब उल्टे करते हैं। शराब पे लिखा होता है इससे शरीर को हानिकारक है, गुटखे पे लिखा होता है, सिगरेट पे लिखा होता है, फिर भी लोग सब कुछ गलत करते हैं। लोग हमें रास्ते में चलते हैं तो सजेशन देते हैं सीधा चलो सीधा चलो, लेकिन खुद अपने दिमाग से और कार्यों से उल्टा चलते हैं। तो डॉक्टर को फ़ोन करके पूछिएगा कि भाई दिमाग से उल्टा चलना, काम से उल्टा चलना गलत है या पैरों से उल्टा चलना। वो खुद ही समझाएंगे कि उल्टा चलने के बहुत सारे फ़ायदे। उल्टा हालांकि बैक साइड चलना होता है, पीछे की ओर, बैकवर्ड वॉक कहते हैं। और बस यही है कि लोगों को जब देखते देखते लोग गाड़ी चला रहे हैं फिर भी एक्सीडेंट हुआ जा रहा है, ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो लोगों को इतनी सद्बुद्धि मिले कि अगर हम सब कुछ शुरू से सही करते आए हैं, सीधा सीधा करते आए हैं, तो बाकी गलत क्यों हो रहा है, एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं और बाकी गलत काम क्यों हो रहा है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी